सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, चैनल पर जो भी लोग नए आए हों, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट जो भी पीएससी, यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, वो सभी अपडेट, क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भी है क्योंकि G20 समिट चल रहा था और ये अभी कंप्लीट हो गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज इसके सीरीज़ में हैं। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न आज कराए गए हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सितंबर 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की है। ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये इसका जो राइट आंसर वो है सी, इस्तांबुल में आयोजित की गई। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक में भाग लिया। ध्यान रखिएगा, ठीक। भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव कार्य समूह का अध्यक्ष है और अन्य कार्य समूह का एक सक्रिय सदस्य है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैर कानूनी कृत्यों को नियंत्रित करना और सूचना साझा करना शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भारत इसका अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो आइए इसका जो राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका ए, चार्ल्स मिशेल इसके अध्यक्ष हैं। व्याख्या देखते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं, जबकि उर्सुला वान डेर लेयन कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। ये दोनों अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेता है, किसी एक अध्यक्ष के बारे में पूछ लेगा कि बताइए इनमें से यूरोपीय आयोग या फिर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इन दोनों अध्यक्षों से मुलाकात कर मुक्त व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलशाद हुसैन हैं, कौन है ये अभी कुछ टाइम पहले भी चर्चा में थे और अभी दोबारा से क्या कहते हैं, जो G20 समिट हो रही है वहाँ पर ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि दिलशाद हुसैन कौन है? शिल्पकार हैं ये, ठीक है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिलशाद हुसैन मुरादाबाद की पीतल कला के उस्ताद हैं, ठीक है, जिसे पीतल नगरी या भारत का पीतल शहर भी कहा जाता है। तो अब ये प्रश्न भी बन सकता है कि पीतल नगरी कौन है? पीतल नगरी आपकी मुरादाबाद है, ठीक है। और ये पीतल कला के बहुत बड़े उस्ताद हैं दिलशाद हुसैन, ठीक। शिल्प में उनके योगदान के लिए उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें 6 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको शिल्पा गुरु, ठीक है, आई थिंक ये शिल्प होगा, वैसे शिल्प गुरु होगा, माफ़ कीजिएगा, शिल्प गुरु पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और अभी भारत मंडपम में इनकी प्रदर्शनी लगी हुई थी और ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक जो परंपरा और जो संस्कृति है उसके माध्यम से इन्होंने इस कला को जीवंत रखा है और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसलिए चर्चा के विषय बने हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के समापन के सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले वर्ष के लिए किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है इसका बी, ब्राज़ील को सौंपा इन्होंने अध्यक्षता अगले वर्ष के लिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक के समापन सत्र में आधिकारिक तौर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन? लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है। सबसे पहली बात तो इसमें 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अध्यक्षता किसको सौंपी गई है G20 की नेक्स्ट, तो वो ब्राज़ील को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो बनेगा कि ट्रोइका क्या होता है। तो आइए मैं आपको ट्रोइका थोड़ा सा समझा देता हूँ। ट्रोइका एक्चुअली में क्या होता है कि G20 के 3 देशों का एक समूह होता है। 3 देशों में कौन होता है? G20 का जो पूर्व के जो अध्यक्ष होता है वो शामिल होता है, वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं वो शामिल होते हैं, और जो आने वाले वर्ष में जो यानी कि जो अगले वर्ष में जो अध्यक्ष होने वाले होते हैं वो शामिल होते हैं। तो लास्ट टाइम इंडोनेशिया था इसमें, इस ट्रोइका में कौन शामिल था? इंडोनेशिया, क्योंकि पिछली बार इसने बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इसमें ट्रोइका में पहला इंडोनेशिया था, दूसरा वर्तमान अध्यक्ष भारत, और तीसरा जो कि ब्राज़ील को सौंपा गया तो ब्राज़ील भी था। तो तीनों ही मिल करके इस ट्रोइका में शामिल होते हैं और अगले अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि GVA का शुभारंभ कब किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका 9 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इतर 9 सितंबर 2023 को, डेट याद रखिएगा, 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, इटली, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से मिलकर के वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि GVA का शुभारंभ किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा देशों के नाम और ये तारीख भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है, यानी कि भारत इसका क्या है, अध्यक्ष है। ये भारत की पहल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे सौर अलायंस जो बना था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, वो भारत की अध्यक्षता में बना था। सेम इसी तरीके से आपका ये जो गठबंधन बनाया गया है आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, यह भी महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी हैं। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान रखिएगा इस बार बहुत जो भी G20 में शामिल कुछ जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के नाम पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 25 और 26 सितंबर 2023 को, ध्यान रखिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन 25 और 26 सितंबर को कहाँ पर? गाजियाबाद में किया जाएगा। ये तारीख और शहर दोनों याद रखिएगा। इसका उद्देश्य मानव रहित प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने में अपने समृद्ध अनुभव का लाभ साझा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना की पहल है कि इस योजना के माध्यम से पूर्व सैनिकों और अपनी जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारजनों के लिए एक शिकायत निवारण केंद्र को स्थापित करना है। यानी कि जो भी पूर्व सैनिक होते हैं उनकी जो भी समस्याएं होती हैं या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके परिवारजन होते हैं, उनको कोई समस्या ना आने पाए, तो उनकी शिकायत के लिए और उनकी सुविधा को प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर दीजिएगा कि एडॉप्ट हेरिटेज की स्थापना कब हुई? इस पर मैंने प्रश्न ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि एडॉप्ट हेरिटेज योजना कब लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं ए 2016, बी 2017, सी 2018 या फिर डी 2019। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आंसर को जोड़ दीजिएगा। मैं बार बार अक्सर कहता हूं आपसे कि जब भी कोई चीज़ आप गूगल पर सर्च करते हैं तो एक प्रश्न सर्च करने के साथ साथ में आपको कई अन्य प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर इस हैबिट को आप डेवलप कीजिए और प्रश्नों को गूगल से सर्च करने की हैबिट को डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आप काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। मोस्टली सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रश्न ढूंढते हैं और उसका आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। तो चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं। और एडॉप्ट हेरिटेज की स्थापना हुई थी, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जा करके। और एक अच्छी न्यूज़ आप लोग को देनी है कि 1-2 दिन के अंदर जो आपकी क्लास जो रिकॉर्ड करके मैं बनाता था, अब वो क्लास आपकी वाइट बोर्ड पर होगी। तो ये एक अच्छी बात है और अब आपको समझ में थोड़ा सा आसानी होगी। सारी क्लासेस फ्री होंगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी जो लक्ष्य हैं उस पर अडिग रहिए, कहीं भटकिए नहीं और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।